अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों न हो ममताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो ममताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। सारे साथी मोहब्बत प्यार इखलास न दरूद पाक पढ़ गिनो, कोई जबान खाली न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज से मौजूद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर अब्दुल मजीद साकी साहिब और सारे तौरे मुअज़्ज़ज़ हज़रत अक़दस मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहिब, अल्लाह ताला उन्हें दी जिंदगी इल्म अमल बरकत नसीब फरमावे। अपने बिरादरान हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस मुबश्शिर साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम मुदस्सिर साहब दी पुरखुलूस मोहब्बत भरी दावत ते हर साल दी तरह इस साल भी हाज़री दी सआदत नसीब थई है। दुआ है अल्लाह ताला सरे ही मरकज को आबाद व शाद रखें। हज़रत मौलाना पीर अब्दुल मजीद साकी साहब ने जरी आखिरी गुफ्तगू की है, हुकूमत नजर रखेंगे हुए चंद गाली तोरे सामने पेश करने। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मैकू तुआकू सुनन और सुनावन दे बाद अमल करने दी भी तौफीक नसीब फरमावे। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह ताला अपने नबी को जरी कौम दे विच मबऊस फरमेंदन, जरी कौम दे विच जड़ी शय ज्यादा मशहूर होवे, अपने नबी दी नबूवत दी दलील भी अल्लाह वो जहां अता करेंदन। मैं अगर ही गाल को जरा मिसाल दे नाल समझा छोड़ा ते गाल ज्यादा समझ आओसी कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ने जरी कौम दे अंदर मबऊस फरमाया, ओ कौम जादूगर है, जादू दा तोती बुलेंदा हा, हर कोई जादू सीखण दी कोशिश करेंदा हा। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम को जो मौजज़े दे तौर ते चीज़ां अता फरमाया, अगर ओ अपनी बगल दे अंदर हाथ मारन हा ते हाथ को बारो कढन हा ते हाथ सूरज कने ज्यादा चमकदा नजर आंदा हा और उनके बाद उन्हें लोगों ने समझे शायद ए जादूगर है, ए जादू दे जोर दे उत्ते अपने हाथ को चमकेंदे। फिरौन ने तारे जादूगरे को सद के आख्या, आओ जरा बाओ सोचो विचार करो, ही मूसा अलैहिस्सलाम दा मुकाबला करने सारे जादूगर इकट्ठे होए, रस्सियां ते लकड़ियां चा के आए मैदान सच्चा ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को आख्या, आ हुन तू ही अपना जादू दिखा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जिस टाइम अपना असा मुबारक अल्लाह दे हुक्म दे नाल जमीन ते सट्या, ओ असा वड़ा नांग बनिया, उन्हें दे सारे नांगड़े को हिक्के निंगे गीत दे गया। जेरे वेले ए चीज
डिठी सारे जादूगर सिर जोड़ के बह गए कि ए जादू नहीं थी सकदा, ए वाकई मूसा अलैहिस्सलाम सच आदे, ए अल्लाह दा दिता होया मौजज़ा है। ते फिरौन को आखन पै गए फिरौन ए जादू नहीं ए मौजज़ा है। उन्हें के जी किवें आदन ई गालों के जेरा जादू होंदे ओ जितना जोर ला वने जितना जोर आवर थी वने ओ खा कहीं शय को नहीं सकदा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा असा इन्हें नांगड़े को खा गए। दलील इया के ए जादू नहीं ए मौजज़ा है। इवें ही अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हूँ वक़्त तिब दा दौर हा ओ आके आदे हन अगर कोई माँ दे पेटो ते सही सालिम पैदा थे बाद नबी ना होया मेडो घिन आवो, हकीम आदा डॉक्टर आदा मेडो घिन आवो, मैं को दवाई खवेसा हुंजा अखी वापस आवेसन हुंदी दीद वापस आवेसी। अल्लाह ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कोई मादर जाद अंधा है हुको मेरे सामने घिन के आवो, मैं उनदे ते हाथ फिरे सा। अल्लाह अपने हुक्म दे नाल हुको बिनाई अता फरमा दे सन। उन्हें के जी देखो ए कोई तबीब है ए कोई हकीम है, आखन पै गए न तबीब है न हकीम है, इंदे जरा चीज़ां नजर जन ए वाकई अल्लाह दा नबी है। मैं इस सारी गाल को समेट के अपनी गाल दी तरफ आवन चाहता। लोगो अल्लाह ने जेरे वेले तोड़े मेरे पैगंबर को अरब दी बस्ती दे अंदर मबूस फरमाया। अरब दे लोग फसाहत और बलागत दे लिहाज नाल पहले नंबर ते सलीले हन, इतने बड़े फसीहो बलीग हन। उन्हें पूरी दुनिया को दो हिस्से तकसीम किया। एक दुनिया को अरब दा ना दिता, बाकी दुनिया को अजम दा ना दिता। अरब दा माना के आदे हन ए बोलियार हन, अजम दा माना एक गूंगे हन। मैं ई चीज को दिठा अपने दादा उस्ताद हजरत मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह दी एक किताब दे हवाले नाल दिठा के उन्हें फरमाए जरा शेर है इको अरबी जबान दे अंदर 500 ना दिते वेंदे। सारे हाथ शेर को बस शेरिया क्या वेंदे या अगर सरेकी जाऊं ते शिया क्या वेसी ते तो मालूम होया बाकी ओ फसाहत और बलागत वाले हन। अपने अशआर लिख के बैतुल्लाह दी दीवार ते लटका आवेना, कोई है दा मुकाबला करे, कोई है जरा ही को आके झुटला देवे, जरा फसाहत और बलागत इंदे कने वध के आवे। अल्लाह दे पाक पैगंबर थे रब ने कुरान नाजिल किया, कुरान आया था। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह, फरमाया कागज कलम संभालो ते लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ए अली इको वन के बैतुल्लाह दी दीवार ते लटका वो, बैतुल्लाह दी दीवार ते खड़ा वो। जिस टाइम लोगों को पता चला आज एक नवा कलाम आ गए और उठे देखने वास्ते आए ते शायरें दे विचों जेरा शायरें दा सब तो बड़ा डाडा जेकू लबीदा क्या वेंदे वो उठी के आया। जेरे वेले ई कौसर सूरत को दे दे कागज कलम संभाल गिनदे और उनके बाद लिख दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इडो कुफार ने शोर मचाया। आज जरा है कुरान दा जवाब लिखा वेंदा पे इडो अल्लाह दा ऐलान भी हा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तोरे जो है जुरत मेरे कुरान जी कुरान गिन के आवो, है जुरत हिंदी सूरत जी सूरत गिन के आवो। इडो कलम कागज संभाला लिखन बैठा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। इन्हें बाद लिख दे ए कोई बंदे दा कलाम नहीं, मोहम्मद सच आदे मोहम्मद दे रब दा कलाम। ऊंचा आखो चा जरा सुभान अल्लाह। तुसा मुदरसे च बैठे वे और तुसा भी असा भी सारे तालिब इल्म है और साकू सिखाया वेंदे जरा एक दफा सुभान अल्लाह आके अल्लाह जन्नत च हुंदे वास्ते दरख्त ला देंदे। आखो सुभान अल्लाह।
मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह ने कुरान तेरे मेरे पैगंबर को अता फरमाया। सिर्फ फसाहत और बलागत ये किताब नहीं, बल्कि अल्लाह ने को हिदायत की किताब बनाया। तो रसद सुने बेटे हैं हिंदा दू ऐता जनाबे उमर फारूक ने सुने, रब ने हिदायत अता फरमा छोड़ी है। इंदा कुरान दा सुनना हजरत तुफैल बिन अमर दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदन, मैं को पता चला कि मक्के दी धरती दे उते एक पैगंबर आए जेको दुनिया मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल जान दिए। मैं अपने भाई को भेजा कि बनो जरा पता करके आवो कि मुहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। भाई ने आके सारी गाल दसी, लेकिन दिल मुतमैन ना होया। फौरन उठा, उठन तो बाद मैं खुद मक्के दा सफर कीता। मैं रात दे वक्त पहुंचा। सब तो पहले ओ मिलिया जरा कुरान दा दुश्मन हा, अबू जहल नाल मुलाकात थी। मैं भी सरदार हामी, ओ भी सरदार हा। आखन पगे किवें आवना थे। मैं कि यार मैं सुने एक मोहम्मद करीम नामी इंसान ये दुनिया ते आ चुके जेरा नबूवत दा ऐलान खड़ा करेंदे। उहदे कने एक कलाम है, मैं वो कलाम सुनन आया। आखन पगे उहदा कलाम न सुनी। उहदे विच ते बड़ा साहिर ते जादू है। बाप सुनदे ते बेटे दा नहीं रहांदा, बेटा सुनदे ते बाप दा नहीं रहांदा, बेटी सुनदी है ते मां दी नहीं रहांदी, मां सुनदी है ते बेटी दी नहीं रहांदी। आ मेरे घर चलो। घर घिन के गया, रात को घर सुमाया, खाना खवाया। आखन पगे मोहम्मद दे करीब न बनी। और तुफैल बिन अमर दौसी आदे रात एक वक्त में को ख्याल आया कि मैं आया जेरी वास्ते हामी ओ कम ते की तुम ना, मैं दी गाल च आ गया। मैं राती रात उठी पिया, मैं बैतुल्लाह दी तरफ आया। बैतुल्लाह दे अंदर आके देदा मैं को सामने एक सोना जवान नजर आंदे। मैं के लोगो अल्लाह ने हुस्न दे 100 हिस्से कीते। वो 100 हिस्से दे विचों अल्लाह ने एक हिस्से को आधियत कीता, अद्धा हिस्सा जनाबे यूसुफ को दिता, अद्धा हिस्सा अल्लाह ने पूरी कायनात को तकसीम कर दिता। बाकी 99 हिस्से अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता कीते। मेरा मोहम्मद सोना क्यों ना हो बेहा। ओ सहाबी दा वाकया याद हो सी, ओ जरा आदा खड़ा हा रिवायत करेंदा सहाबी प्यारा डिठा एक रात हा मोहम्मद प्यारा। चनू 14वीं है ते कोई कोई सितारा। मैं डिठा दुहा को दोबारा दोबारा, चौड़ी दा चंद्र मधम नजर आवे, मोहम्मद दा चेहरा खिला नजर आवे। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। तुफैल बिन अमर दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन मैं जिस टाइम रात को अद्धी रात को उठी के बाहर आया, बैतुल्लाह दे अंदर डिठे में हसीनो जमील इंसान मौजूद है। मेरी जबान पहले आखन पे गई है, इंजा हसीनो जमील कभी झूठा नहीं थी सकदा। मैं जरा अगते आया, मैं को पैगंबर दी जबान दे उते पैगंबर दे उतरन वाला कुरान नजर आया। कुरान दी आवाज आई, मैं कुरान दी आवाज सुनते ही गवाही दे दी ए वाकई अल्लाह दा सच्चा रसूल है, ए वाकई अल्लाह दा आखिरी रसूल है। एक किताब जितना फसाहत तो बलागत वाली है, उतई एक किताब हिदायत वाली किताब भी बन के आई है। अगर आज भी तू चाहती मैं को हिदायत मिल पोवे, अगर आज भी तू चाहती मेरी जिंदगी सोनी गुजर पोवे, आज भी तू चाहती मेरा मेरा कुरान दे नाल वास्ता बन पोवे, ते कुरान को अपने सीने नाल चला, कुरान को अपने जिंदगी गिन के आ। ई जहान च रब खुशियां अता फरमेसी, अगले जहान भी रब खुशियां अता फरमा छोड़े। ते मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, मैं आखिरी गुफ्तगू करना चाहता अल्लाह दे पाक पैगंबर नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, अजमत सहाबा, दीनी मदारिस हज़रत मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब। सिर्फ फसाहत और बलागत की किताब नहीं बल्कि हिदायत वाली किताब भी है। मैं आखिरी गुफ्तगू करेंदा, एक किताब जितना फसाहत और बलागत वाली भी है, जितना हिदायत वाली भी है, उतना एक किताब तेरे मेरे वास्ते बरकत वाली किताब भी है, तेरी मेरी कब्र को रोशन करने वाली किताब भी है। अगर तेरे घर फजाइल अमाल मौजूद होवे, बाकी किताबा ना होवे, वो फजाइल अमाल को खोल के देखी। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की थी,
कहना मफहूम है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया कि जिस टाइम इंसान जमीन ते बह के अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करेंदे आसमान वाले को ओ घर इवें नजर दे जिवें जमीन वाले को रात दे वक्त आसमान ते सितारे नजर देन। ते अल्लाह कने फरिश्ते सवाल करके आदन अल्लाह ए दसो हा ए केड़ी आज जमीन ते चांदनी केंजी रोशनी केंजी। अल्लाह पाक फरमांदे मेरे फरिश्तों ए मेरे ओ बंदे हैं जिन्हें फजर फजर बह के मेरे अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कीती है हुने दे घरें को मैं रोशन कर छोड़े जेंदे कुरान दी तिलावत दे नाल घर रोशन थींदे। अगर जिंदगी बसर करे सो इंसान दा सीना भी रोशन थी सी अगर कुरान दे मुताबिक अमल करके जिंदगी गुजरे सो जिले कब्र च वेसो कब्र भी रोशन थई खड़ी हो सी माशर दे खड़े थी सो ये कुरान दी बरकत दे नाल अल्लाह माशर दे भी साकू सुरखरो कीती खड़ा हो सी। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों ये कुरान दी वजह तो अल्लाह ने बहुत सारे को दुनिया दे अंदर मकाम अता कीता। ये कुरान दी वजह तो जिन्हें इहदे नाल बेरुखी कीती है अल्लाह ने दुनिया ते रुसवा कर छोड़िया। ये गल आओ मेरे दोस्तों ए मदारिस से दीनिया तो मेरे तोरे मेरे बाले को कुरान दी तालीम देके तेरे मेरे घर को संवारन दी कोशिश पे करेंदर ये गल इन्हें दा साथ देवो ये गल इन्हें दे नाल राबो क्योंकि तेरी मेरी आखिरत दे बारे खड़े सुचेंदन वे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब इमामुल अंबिया ते उतरन वाली एक किताब कोई आम किताब नहीं। उलमा ने लिखे ये को अगर कोई बंदा देख के पढ़े ता सवाब है ज़बानी पढ़े ता सवाब है बल्कि हजरत आयशा दे मुताबिक आप फरमाते हैं अगर कोई अटक अटक के कुरान को पढ़ दे अल्लाह को दोहरा अजर अता फरमाते। ये कुरान हर हाल ये तेरे मेरे फायदे वास्ते उतरिया तेरी मेरी रहनुमाई वास्ते उतरिया और आके कुरान ऐलान खड़ा करें दे तेरा मेरे नबी दे मुताबिक जिंदगी बसरे सी नबी को दे मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार छुड़े सी तेरे वेले एक कब्र चौसी हूं वक्त एक कुरान इंसान दी कब्र च आवे सी और उनदे बाद आवन दे बाद जेरे वेले मुनकर नकीर सवाल करन शुरू करे सन जवाब इयो कुरान दे सी और बंदा खामोश रहे सी फरिश्ते अल्लाह कने सवाल करे सन अल्लाह असा कब्र दे अंदर गए हैं ता उनदे बाद मैयत जवाब नहीं देंदी क्या इंसान जवाब देंदे अल्लाह फरमेसी मैं राजी हो गया बंदा बंदे कने सवाल करे सी तो कौन हिवे ते को दुनिया ते निठा कोई ना हा ते को ते मैं सुजानदा कहना हमी आखिर तो हिवे कौन ओ आखन पोसी मैं अल्लाह दा कुरान हां ते दुनिया च नहीं छोड़या मैं ते को कब्र च नहीं छोड़ सकदा मैं हशर ते भी नहीं छोड़ सकदा। ई गल मेरे दोस्तों फजर को तिलावत कुरान दी करो शाम को तिलावत कुरान दी करो उठते कुरान दी तिलावत करो सुमन के पहले कुरान दी तिलावत करो जिस टाइम मौत आवे रब दे कुरान दी तिलावत होवे। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाया जो जिस हाल च मरसे कल क़यामत वाले जहाड़े हूं हाल च खड़ा थिया खड़ा होसी कितने खुशकिस्मत हो सुनो लोग जेरे मरसन ता अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करेंदे हुए कल क़यामत को खड़े थी सन ते अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करेंदे हुए। अल्लाह ताला कने दुआ है अल्लाह ताला मेरी निगाली को अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमावे अल्लाह सुनन ते सुनावन दे बाद अमल करन दी भी तौफीक नसीब फरमावे अल्लाह ताला साडे ही मरकज को ता क़यामत आबाद व शाद रखें वमा अलैना इल्लल बलाग।